हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू द क्लास। दिस इज रूपाली दुबे और आज हम हमारे मध्य प्रदेश के मार्च महीने के करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं हमारा सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, एमपी के किस जिले में चंबल सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया गया। तो ये हमारा किया गया है हमारे श्योपुर जिले में। श्योपुर जिले में जो हमारे चंबल संभाग का भाग है, श्योपुर जिले में हमारे चंबल सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया गया है। यदि हम चंबल की बात करें, चंबल जो हमारे मध्य प्रदेश की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, ये हमारे जानापाव पहाड़ी महू से निकलती है, महू से निकलती है और इटावा में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, ये चीज़ें हमने चंबल के बारे में देख ली। चंबल नदी के बारे में और यदि एक चीज़ है जो आपको याद करनी चाहिए और एग्जाम में पूछी जाती है, तो वो इसके बांध है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बार बार बोला है कि आप जब भी करंट अफेयर पढ़ें, चाहे वो नेशनल हो या किसी स्टेट का हो, तो हमेशा आप उसको जीएस से रिलेट करके पढ़ें। इससे आपको उसमें इंटरेस्ट भी आएगा और आपको वो चीज़ें याद भी रहेंगी और आपको कहीं ना कहीं आपको जीएस को लेकर भी आपको काफ़ी सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। तो जब मैं आपको करंट पढ़ाती हूँ तो मेरा हमेशा यही कोशिश रहती है जितना मैं जीएस के बारे में आपको बता सकूँ तो वो बता दूँ, जिससे कि आपको करंट तो याद रहे ही, साथ में यदि जीएस की कोई चीज़ है तो वो भी आपको याद रहे। क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ऐसा होता है कि डायरेक्ट करंट से क्वेश्चन नहीं आता है, बल्कि उससे जो जीएस वाली चीज़ें हैं वो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो हो सकता है कि सेशन थोड़ा सा मेरा लंबा हो जाए या प्रश्न उसमें कम होते हैं, लेकिन आपका करंट के साथ साथ जीएस वाली चीज़ें भी आपकी क्लियर यहाँ पे होती जाएंगी। तो हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि चंबल हमारा जो सिंचाई परियोजना है वो कहाँ पर शुरू की गई, श्योपुर में। चंबल के बारे में हमने देखा, ये हमारे जानापाव पहाड़ी महू से निकलती है और इटावा के निकट यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। अब यदि हम चंबल की बांधों की बात करें, चंबल में कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, है ना, तो एक तो है हमारी गांधी सागर, है ना। चंबल के यदि हम बांधों की बात करें तो एक हमारा गांधी सागर बांध है जो कि हमारे मंदसौर जिले में स्थित है, मंदसौर जिले में स्थित है। दूसरा यदि हम बात करें तो राणा प्रताप सागर है, राणा प्रताप सागर है जो कि हमारे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। और तीसरा हमारा जवाहर सागर है, जवाहर सागर है जो कि हमारे कहाँ स्थित है, ये हमारे कोटा जिले में स्थित है। और एक और चीज़ देख लें कि इसमें कौन कौन से झरने हैं, ये जलप्रपात हैं। तो इसमें हमारा पाताल पानी जलप्रपात जो कि हमारा इंदौर जिले में स्थित है, एक है हमारा चूलिया जलप्रपात। ये दोनों महत्वपूर्ण जिले और भी जलप्रपात है जिसको बनते हैं। और हमें दो जलप्रपात चंबल की हमें याद रखनी है, एक हमारा पाताल पानी जलप्रपात और दूसरा है हमारा चूलिया जलप्रपात। इतनी चीज़ें हमने चंबल के बारे में देखी। नेक्स्ट हम देखते हैं किस राज्य को सिंचाई के क्षेत्र में उत्कृष्ट राज्य का पुरस्कार मिला है। तो ये हमारे प्यारे मध्य प्रदेश को मिला है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सिंचाई के क्षेत्र में मध्य प्रदेश वर्तमान में काफ़ी उन्नति कर रहा है। बहुत अच्छी सिंचाई की तकनीकें हमने यहाँ पे विस्तृत कर ली हैं और बहुत अच्छे से सिंचाई को लेकर हमारे प्रदेश में काम हो रहा है। तो सिंचाई को लेकर जो उत्कृष्ट राज्य का पुरस्कार है वो भी हमारे मध्य प्रदेश को मिला है। तो हमारे मध्य प्रदेश को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और यदि हम अपने यहाँ की सिंचाई की बात करें तो एमपी में जो मैक्सिमम सिंचाई होती है, एमपी में मैक्सिमम सिंचाई हमारे कुएँ और नलकूपों से होती है। कुएँ एवं नलकूपों से हम मैक्सिमम सिंचाई प्राप्त करते हैं। मैक्सिमम सिंचाई हमारे जो सिंचित क्षेत्र हैं या फसलें हैं वो सबसे ज़्यादा सिंचाई कुएँ और नलकूपों से प्राप्त करते हैं। यदि हम एमपी के सर्वाधिक सिंचित जिले की बात करें, यदि हम एमपी के सर्वाधिक सिंचित जिले की बात करें तो वो हमारा हो जाएगा मुरैना, क्योंकि सर्वाधिक सिंचित जिला है। दतिया भी है इसमें और शिवपुरी भी है। ये जो हमारे 3 जिले हैं ये हमारे मध्य प्रदेश के सर्वाधिक सिंचित जिलों में आते हैं। मतलब इसमें जो यहाँ जो फसल है उसको सबसे ज़्यादा सिंचाई प्राप्त हो रही है, इस सेंस में हम इसको देख रहे हैं। और इसी का यदि हम विपरीत
सिंचित लें, यदि हम सबसे कम सिंचित जिलों की बात करें, सबसे कम सिंचित जिले की बात करें, तो ये हमारा हो जाएगा डिंडोरी जिला। ये क्या है? सबसे कम सिंचित। एक चीज़ और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एमपी की सर्वाधिक सिंचित फसल कौन सी है। सर्वाधिक सिंचित फसल की यदि हम बात करें तो ये हमारा गेहूँ है। कौन सी है? गेहूँ। इतनी चीज़ें हमें इसके बारे में यहाँ पे याद रखनी है। हमने क्या देखा कि हमारा जो राज्य है उसको सिंचाई के क्षेत्र में उत्कृष्ट पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हमारा जो प्रदेश है इसमें सबसे ज़्यादा सिंचाई कुएं और नलकूपों के माध्यम से होती है। एमपी का सबसे ज़्यादा सिंचित जिला कौन सा है? तो हमारा मुरैना है। मुरैना, दतिया एवं शिवपुरी। और सबसे कम सिंचित जिले की हम बात करें तो हमारा डिंडोरी जिला क्या है? सबसे कम सिंचित जिला है। यदि हम मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सिंचित फसल की बात करें तो हमारी गेहूं की जो फसल है वो सर्वाधिक सिंचित फसल की श्रेणी में आती है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने वाला एमपी का पहला जिला कौन सा है? तो ये हमारा हो जाएगा इंदौर, जो कि हमारी क्या है? वित्तीय राजधानी के रूप में आजकल बहुत ज़्यादा वहाँ पे काम हो रहा है और पहले से भी हमारी वित्तीय राजधानी थी। तो हम देख लेते हैं, आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने वाला एमपी का जो पहला जिला है वो है हमारा इंदौर जिला। अब यदि हम आयुष्मान कार्ड की बात करें तो ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जन आरोग्य योजना, जो कि हमारे 23 सितंबर 2018 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को लॉन्च किया था। और ये जो योजना है इसका जो उद्देश्य क्या था, तो जो गरीब और निर्धन परिवार हैं जो अपने इलाज के खर्चे को वहन नहीं कर सकते हैं, ऐसे परिवारों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज देने के लिए इस योजना को शुरुआत किया गया था। इसमें उन्होंने क्या किया कि एक कार्ड बनवाया जिसको हम आयुष्मान कार्ड बोलते हैं। तो उस कार्ड के तहत जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं वहाँ पर भी 5 लाख तक का जो इलाज है वो मुफ्त किया जाएगा। ये हमारी योजना थी। ये योजना हमारे प्रधानमंत्री ने 23 सितंबर 2018 को लॉन्च करी थी। और इसके तहत जो हमारा इंदौर जिला है उसमें 100% आयुष्मान कार्ड बन गए हैं और इसमें क्या है, इंदौर जिले ने टॉप कर दिया है। नेक्स्ट हमने देखा, भारत के 28वें सीजीए श्याम सुंदर दुबे एमपी के किस जिले से हैं? यहाँ हम सीजीए की बात कर रहे हैं, इसको टैग नहीं समझेंगे अपन क्योंकि ये सीजीए है। ये क्या है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। सीजीए की बात कर रहे हैं हम, क्या है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, कौन है ये? तो ये 28वें सीजीए कौन बन गए हैं? हमारे श्याम सुंदर दुबे, श्याम सुंदर दुबे। और ये हमारे मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले से आते हैं। कहाँ से आते हैं? तो ये नर्मदापुरम जिले से आते हैं, जिसका पहले नाम क्या था? होशंगाबाद जिला था, है ना। इसका नाम पहले क्या था? होशंगाबाद था। और जो हमारा नर्मदापुरम है वो मध्य प्रदेश का एक संभाग भी है। क्या है? मध्य प्रदेश का एक संभाग है जो 2008 में संभाग बना है। और इसमें 3 जिले हैं, दैट इज, इसको नर्मदापुरम ही देखते हैं, नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल। 3 जिले इसमें आते हैं और ये एक संभाग भी है, ये एक जिला भी है। पहले इसका नाम होशंगाबाद था और वर्तमान में इसके नाम को बदलकर नर्मदापुरम नाम रख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश में कहाँ पर हुआ? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ। ये क्या था? 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ है। और इसमें जो मुख्य अतिथि की यदि हम बात करें तो ये हमारी माननीय राष्ट्रपति जी थी, माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी थी, द्रौपदी मुर्मू जी थी। और यदि हम पहले अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन की बात करें तो ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय है। मैंने जैसा कि आपको पहले भी बोला है कि यदि कोई अंतर्राष्ट्रीय घटना हो रही है मध्य प्रदेश में उसको डिटेल में पढ़ेंगे, यदि कोई राष्ट्रीय घटना हो रही है उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो
तो हमने क्या देखा, 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन हमने क्या देखा, ये कहाँ हुआ है, भोपाल में। इसके जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे, हमारी राष्ट्रपति जी थी। और यदि पहले अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन की बात करें तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश में ही हुआ था। और ये कहाँ हुआ था, तो ये हमारे रायसेन जिले में हुआ ना। इतनी चीजें आपको इसके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं एमपी का पहला शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय। एमपी का पहला शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ पर खोला गया है, तो ये हमारे रायसेन जिले में खोला गया है। कहाँ खोला गया है, हमारे रायसेन जिले में खोला गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं राष्ट्रीय खादी उत्सव। राष्ट्रीय खादी उत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ है। राष्ट्रीय खादी उत्सव का आयोजन हमारे भोपाल में हुआ है। इतनी चीजें यहाँ पर देख लेंगे। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, किस नेशनल पार्क को वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन श्रेणी में इंडिया टुडे का एडिटर्स चॉइस अवार्ड मिला है। तो ये हमारा मिला है किसको, हमारे सतपुड़ा नेशनल पार्क को। सतपुड़ा नेशनल पार्क को ये अवार्ड मिला है। यदि हम सतपुड़ा नेशनल पार्क की बात करें तो ये हमारे मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है, जिसका नाम बदल गया है, क्या हो गया है, नर्मदापुरम हो गया है। और होशंगाबाद ही लिखेंगे यहाँ पे, इसको नर्मदापुरम ही लिखते हैं। कहाँ स्थित है, हमारे नर्मदापुरम जिले में ये स्थित है। यदि इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। और यदि इस पर टाइगर प्रोजेक्ट की बात करें तो ये 1999 में शुरू हुआ था। आप जितने भी नेशनल पार्क पढ़ें तो उसकी स्थापना, उसका जिला और उसमें टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था उसको आप याद करने की कोशिश करें। बहुत बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, टाइगर कंजर्वेशन पुरस्कार किस राष्ट्रीय उद्यान को प्राप्त हुआ है, तो ये हमारे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को प्राप्त हुआ है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये हमारे सिवनी जिले में स्थित है, इसको हम एनपी लिखेंगे शॉर्ट में। ये हमारे सिवनी जिले में स्थित है और इसका कुछ पार्ट महाराष्ट्र में भी आता है, तो इसको महाराष्ट्र का भी नेशनल पार्क माना जाता है और मध्य प्रदेश का भी नेशनल पार्क हम इसको मानते हैं। यदि इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी एस्टैब्लिश 1975 में। और यदि हम टाइगर प्रोजेक्ट की बात करें तो ये 1992 में यहाँ पर शुरू हुआ था। इतनी चीजें आपको इसके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं एशिया का पहला हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर शुरू हुआ है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के खजुराहो में शुरू हुआ है, जो कि हमारा छतरपुर जिले में स्थित है, जो कि चंदेल शासकों की राजधानी रही है। हमने इसको पढ़ा है ना, हमारा जब हिस्ट्री वाले हमने मध्य प्रदेश के हिस्ट्री के वस्तुनिष्ठ प्रश्न किए हैं वहाँ पर, हाँ हमने इसको पढ़ा हुआ है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जाकर देखें, उससे आपके मध्य प्रदेश के हिस्ट्री के बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको प्रश्नों के माध्यम से आप इतिहास को पढ़ सकेंगे। हमने क्या देखा, एशिया का पहला हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे शुरू हुआ, तो हमारे खजुराहो जिले में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एमपी में धर्मपाल राष्ट्रीय उद्यान कब से शुरू किया गया, तो ये हमारे मार्च 2023 से ये हमारा सम्मान शुरू किया गया है। जो हमारे धर्मपाल थे ये एक गांधीवादी विचारक थे, तो इनके ही नाम पर एक पुरस्कार शुरू किया गया है हमारे मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा, जिसको हम धर्मपाल राष्ट्रीय सम्मान कहेंगे। और इसमें 5 लाख तक की राशि दी जाएगी जो भी इसका विजेता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो हमारा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एक्सपो 2023 जो था वो हमारे इंदौर जिले में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, इंदौर जिले में, जो कि हमारी क्या है, व्यावसायिक राजधानी है। व्यावसायिक राजधानी है। और इंदौर एकमात्र जिला है पूरे भारत में जहाँ पर IIM और IIT दोनों स्थित है। ये चीज़ भी आपको इंदौर जिले के बारे में याद रखनी है। ये हमारे देश का इकलौता जिला है जहाँ पर भारत के सबसे ऊंचे 2 संस्थान स्थित हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 18वीं नेशनल यूथ चैंपियनशिप हुई है, तो इसमें हमारे मध्य प्रदेश की अभय सिंह हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। और ये हमारे एथलेटिक्स हैं, क्या है,
ये हमारे इन्होंने एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता है। ये हमारे एथलीट हैं हमारे मध्य प्रदेश के अभय सिंह, जिन्होंने 18वीं नेशनल यूथ चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एमपी की कितनी महिलाओं को अहिल्या सम्मान 2023 प्राप्त हुआ है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की 5 महिलाओं को मिला है अहिल्या सम्मान 2023। ये है वो हमारी 5 महिलाएं। पहली है हमारी सौम्या तिवारी, जो कि क्रिकेट खेलती हैं। दूसरी है हमारी तनिष्का हथवलने, जो कि भरतनाट्यम करती हैं। तीसरी शुभांगी अत्रे, जो कि एक अभिनेत्री हैं। चौथी है ननकुसिया श्याम, जो कि एक गौड़ चित्रकार हैं। पांचवी है विभा श्रीवास्तव, जो एक गायिका हैं। ये हमारे 5 मध्य प्रदेश की महिलाएं हैं जिन्हें 2023 का अहिल्या सम्मान प्राप्त हुआ है। यदि हम अहिल्या सम्मान की बात करें तो ये सिर्फ महिलाओं को मिलता है, और ये हमारी जो मध्य प्रदेश की होलकर वंश की शासका रही हैं अहिल्याबाई जी, उनके नाम पर ये सम्मान दिया जाता है। और यदि इस सम्मान की शुरुआत की बात करें तो ये 1996-97 में इस पुरस्कार की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई थी। तो इतनी चीज़ें हमने मार्च के बारे में देख ली। ये मार्च के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर थे वो आज यहाँ हमने पढ़े हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशन पसंद आया होगा, और यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।